नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 2 दादी माँ कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में दादी माँ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम ब्रिजसुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी माँ को याद करके बताता है कि वह एक हंसमुख, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति की अपना उत्तरदायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली महिला थी। तो बच्चों, आपने यहाँ पर दादी माँ का स्वभाव जाना कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की, हंसमुख, दयालु महिला थी। आगे बढ़ते हैं। दादी माँ हमेशा बीमार लोगों की सेवा करती थी। और बुरे समय में दूसरों की सहायता करती थी। लेखक को बुखार आने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल दादी माँ ही करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो बच्चों, हमने यहाँ जाना दादी माँ सबकी मदद करती थी एवं लेखक की सबसे अधिक देखभाल करती थी। बच्चों, दादी माँ को गंवई गांव की विभिन्न प्रकार की किस्मों के दवाओं के नाम याद थे। आगे बढ़ते हैं। दादी माँ भूत लगना, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि बीमारियों का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। किशन भैया की शादी में तो दादी माँ ने उत्साह तथा आनंद में रहकर सारा काम किया था। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना दादी माँ को
कई प्रकार की बीमारियों के नाम एवं उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार की दवाओं के नाम याद थे। और दादी माँ किशन भैया की शादी में रात रात भर जाग करके गीत गाती थी एवं विवाह से संबंधी सारा काम दादी माँ ने संभाला था। आगे बढ़ते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, जिसमें सभी पार्ट औरतें ही करती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही दादी माँ बहुत उदास रहती थी तथा संसार उन्हें धोखे से भरा जान पड़ता था। बच्चों, आपने यहाँ जाना, विवाह के समय रात को अभिनय होता था और उस अभिनय में पुरुषों के जो पार्ट होते थे वो भी महिलाओं द्वारा ही किए जाते थे। साथ ही आपने जाना, दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी तथा संसार उन्हें झूठा जान पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम अध्याय से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द उत्तरदायित्व, अर्थ है जिम्मेदारी। दूसरा शब्द है प्रवृत्ति, अर्थ होगा स्वभाव। अनुमान, अर्थ होगा अंदाजा। शब्द है रोज, अर्थ होगा दिन। शब्द है अभिनय, अर्थ होगा नाटक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। दादी माँ को कौन से गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे? बच्चों, यहाँ पर उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रामपुर, दूसरा विकल्प गवई, तीसरा विकल्प पलाई और चौथा विकल्प देई। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 गवई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। लेखक को बुखार आने पर उसकी सबसे अच्छी देखभाल कौन करता था? पहला विकल्प है मेष महाराज, दूसरा विकल्प है डॉक्टर साहब, तीसरा विकल्प है दादी माँ और चौथा विकल्प है माँ। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 दादी माँ। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। कौन कौन सी बीमारियों का अनुमान दादी माँ विश्वास के साथ सुनाती थी? उत्तर है भूत लगना,
मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि बीमारियों का अनुमान दादी माँ विश्वास के साथ सुनाती थी। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4, विवाह के समय औरतें क्या करती थी? उत्तर है, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, जिसमें सभी पार्ट औरतें ही करती थी। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 5, दादी माँ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा बच्चों, दादी माँ पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की सीख माननी चाहिए, बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए और बुरे समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें आज इस पाठ को पढ़कर ये बातें सीखने को मिली। हमको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, बीमार लोगों की देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने यहाँ पर दादी माँ अध्याय का अध्ययन किया। पाठ का सार, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग अपनी नोटबुक में ये प्रश्नोत्तर लिखें एवं बार बार इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।